मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग का नीट का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में देखा था। अब उसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वायर एट अ पॉइंट पी। तो ये देखिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है ना। एल और एन देखिए इसका लेंथ दिया है। इसमें करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है और ये पी पॉइंट दिया हुआ है, और ये इस वायर से वायर के जो वायर पे एम पॉइंट लिया गया है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे है ना, ये एम पी डिस्टेंस डी दिया हुआ है ना। ये एम मिड पॉइंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है। इस वायर पे एल और एन के बीच में एम कहीं पर भी हो सकता है। तो ये थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग इसलिए दिखाया गया है। डायग्राम में आपको मिड पॉइंट दिख रहा है, पर कंफ्यूज मत होइएगा इससे। ये डिस्टेंस देखिए डी दिखाया गया नीचे। तो ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने देखा, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। इसका डेरिवेशन मैंने किया है ना, ये बोर्ड में पूछा जाता है, तो बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने इसका डेरिवेशन भी किया है, उसको अपलोड कर देंगे वीडियो। अब अगर ये एन एंड को हम इन्फिनिटी पे ले जाएं और एल को इन्फिनिटी पे ले जाएं, है ना, तो देखिए ये एन एंड अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा, देखिए जैसे ये लाइन जो है हमारी, ये लाइन अगर ये लाइन बन जाए या ये लाइन बन जाए, तो देखो ये थीटा 2 बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे अगर हो गया, पैरेलल हो गया, अगर इन्फिनिट चला गया या एल इन्फिनिट चला गया, तो इसको हम पैरेलल मान लेंगे। देखो ये लाइन ऐसे गई तो ये थीटा 1 थोड़ा बड़ा है ना, और ये नीचे चला जाएगा तो ये लाइन ये ऐसे और जाएगी तो ये थीटा 1 और बढ़ेगा। तो ये थीटा 2 90 मान लिया जाता है, थीटा 1 90 मान लिया जाता है। कब? जब ये दोनों इन्फिनिटी पे पहुंच गए। तो यहाँ पे थीटा 1 90 थीटा 2 90 रख दो, साइन 90 1 + 1 2 हो जाएगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई डी। ये डिस्टेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया पी पॉइंट पे, है ना। और सेमी इनफाइनाइट लेंथ की क्या बात करें, सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर भी होता है ना। जैसे एक एंड हम ले गए इन्फिनिटी पे, दूसरे को नहीं ले गए, दूसरे एंड को हम यहीं पे रखे और एक एंड को हमने इन्फिनिटी पे ले गए, है ना। तो ए एम को इन्फिनिटी पे ले गए और एल को यहीं पे रखे, तो इसमें क्या होगा, थीटा 2 तो 90 हो जाएगा। थीटा 1 के बारे में सोचते हैं क्या। देखिए ये वाला एंड इन्फिनिटी पे चला गया, तो एम से इसको इन्फिनिटी कह लें या एल से इन्फिनिटी कह लें, तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि दूसरा इन्फिनिटी पे चला गया। अब इस एल को हम कहाँ पे मान लेंगे, एम पे, तो ये थीटा हमारा 0 हो जाएगा। ये थीटा 1 थीटा लिख गया, थीटा नहीं ये 0 है ना, थीटा ये 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0 1 हो जाएगा, ये साइन 90 साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, ये साइन थीटा लग गया, ये साइन 0 है। इसी तरह से अगर मैं इधर की बात करूँ, है ना, जैसे ये वाला है, इस वाले एंड को मैं ले जाऊँ, देखो इस वाले एंड को ले जाऊँ, नीचे वाले को, है ना, तो यहाँ पे थीटा 2 90 था, थीटा 1 0 हो गया, है ना। नहीं, इसमें जो है, इसमें जो दिखाया गया है, एक मिनट वेट, ये वाला, ये पहले ये वाला देखते हैं, ये वाला है ना, ये सेकंड वाला, इस एंड को इन्फिनिटी पे ले गए, थीटा 2 को 90 पे ले गए, थीटा 1 को 0 पे ले गए, है ना, तो ये हो गया, मतलब ये एक एंड इन्फिनिटी पे ले गए। और इसमें दूसरा एंड जो है, ये जो थीटा 1 और थीटा है हमारा, है ना, इसको हमने ये मान लिया है कि ये इस पॉइंट पर है, एम और एल ये इस पॉइंट पे है ना। एक एंड यहाँ पे हमारा है, तो जो यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा साइन थीटा +1। अगर हम ये कहें कि ये दूसरा एंड हमारा इन्फिनिटी पे चला गया है ना, ये है सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर, और ये स्पेशल सेमी इनफाइनाइट वायर है, स्पेशल सेमी इनफाइनाइट वायर। स्पेशल सेमी इनफाइनाइट वायर और सेमी इनफाइनाइट लेंथ में क्या अंतर है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये एंगल आपको गिवन है कि ये थीटा 1 की वैल्यू थीटा है, और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, स्पेशल सेमी इनफाइनाइट का मतलब कह रहा है कि स्पेशल सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये एल और एम दोनों एक ही पॉइंट पे हम मान लेंगे, है ना, क्योंकि हमें ये एंगल यहाँ पे नहीं गिवन है ना, एंगल नहीं गिवन है। जब एंगल ये गिवन है तो हमने थीटा 1 की जगह थीटा लिख लिया, तो साइन थीटा +1 हो गया। और यहाँ पे एंगल नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तो देखो जैसे एम से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस मान ले या एल से इनफाइनाइट डिस्टेंस मान ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब एल और एम को हम दोनों को सेम पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन अगर एंगल आपको गिवन है, ये एल एम एंगल अगर आपको गिवन है ना, तो आप नहीं मान सकते। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हो सर,
है ना। एक्चुअल में जैसे ये एम पॉइंट मान लो बहुत ऊपर है और ये एल एम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर एल एम डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है तो ये एंगल गिवन रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये एल एम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एल एम डिस्टेंस बहुत कम है आप कह सकते हो, है ना। तो इसलिए इस पॉइंट को हम यहाँ मान सकते हैं। या इतना समझने के अच्छा समझो, अगर ये एंगल गिवन है तो θ1 थीटा रखो, θ2 90 हो गया। अगर ये एंगल नहीं गिवन है तो θ1 को आप 0 रख दोगे, है ना। इसी तरह से दूसरा केस भी होता है, इस वाले एंड को इन्फिनिटी पे ले जाओ तो θ1 90 हो जाएगा, θ2 0 हो जाएगा। या अगर गिवन रहेगा तो θ2 की जगह θ रख देंगे, तो μ0I/4πd। तो ये केसेस हो गए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी आया, देखें आपने, μ0/2πId d। ये आर लिख दिया है यहाँ डी, यानी इसका ग्राफ बी और आर के बीच चूंकि डिस्टेंस दिखाया गया है बी और आर के बीच में ग्राफ, तो ये आया था μ0I/2πr। ये सेम दोनों एंड जब इनफाइनाइट थे तब की बात कर रहा है। तो इसमें बी और 1/r का ग्राफ है ना, बी और 1/r, बी प्रपोर्शनल 1/r, बी और आर का ग्राफ इस तरह बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे बॉयल्स लॉ होता था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी प्रपोर्शनल 1/v, अगर आपको याद है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा ग्राफ बनता था, है ना, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में। तो उसी तरह से ये ग्राफ दिया हुआ है। और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर वायर में करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर, तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है सर्कुलर, है ना। और इसकी इस वायर के कारण, जो लॉन्ग वायर होता है उसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज सर्कुलर होती हैं। तो ये सर्कुलर देखो, सर्कुलर में क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दो चीज़ें दिखती हैं। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हमारा क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तो अगर करंट ऊपर की तरफ जाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है, अगर करंट नीचे की तरफ आता है तो ये क्लॉकवाइज बनता है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, ठीक है। इन्हीं के टैंजेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, डायरेक्शन, टैंजेंट ड्रा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर वायर है, फ्रेम, ट्रायंगुलर फ्रेम का, या स्क्वायर फ्रेम का है, या ये हेक्सागन फ्रेम का वायर है, ठीक है। और इसमें करंट ऐसे डाल दिया जा रहा है, जैसे यहाँ बैटरी जोड़ दो, ऊपर प्लस नीचे माइनस बैटरी का, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे लौट करके इसमें आ जाएगा, तो यहाँ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्योंकि करंट है। इसी तरह से यहाँ पे यहाँ प्लस जोड़ दो, है ना, यहाँ माइनस जोड़ दो, तो ये करंट इस तरह से इसमें दौड़ रहा है, देखो इस तरह से, है ना, ये दिख रहा है, इसमें इस तरह से करंट दिख रहा है, एंड सो ऑन बैटरी जोड़ने पे। तो ये ट्रायंगुलर है, ये स्क्वायर है, ये हेक्सागन है, सबका आंसर लिखा हुआ है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, है ना। ये एक वायर देखो, ये फाइनाइट लेंथ का, एक वायर ये हुआ, एक ये वायर हुआ, तीनों यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देंगे। यहाँ पे देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये चारों यहाँ देंगे। यहाँ पे देखो छः है, 1 2 3 4 5 6 मैग्नेटिक फील्ड देंगे यहाँ पे, है ना। तो सबका आंसर लिखा हुआ ये है, ये है, ये है। अब ऐसे तो एक्टागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेप्टागन भी हो सकता है। कहाँ तक याद रखोगे, कितने आंसर इसमें याद रखोगे, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया है, ये देखिए, आप याद कर लीजिए। देखिए ये एक हमने डेरिवेशन भी कर दिया है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट फार्मूला देखो, μ0/πi/a sin स्क्वायर π/n cos π/n, ये हमारा फार्मूला है। ये देखो, इसको ड्राइव मैंने कैसे कर दिया, ये एक हमने साइड लिया, ये देखो, ये एक साइड ये लिया, दूसरा साइड ये लिया, तीसरा साइड ये लिया, एन साइड, ये एन साइड का पॉलीगन है, मैं बना रहा हूँ एन साइड का, है ना। P' एक साइड दिखाया गया है, इसकी लेंथ मैंने ये दिखाई है, तो ये a/2 ये हो गया, a/2 ये हो गया। अच्छा, ये सेंटर इसका दिखाया है, ये जो हमारा क्या बन रहा है, एन साइड पॉलीगन का ये सेंटर दिखाया। तो जो एन साइड का पॉलीगन सेंटर होता है, एंगल बनाता है 2π/n, जैसे ट्रायंगल होता है तो 2π/3, 2π/3, सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2π/3। स्क्वायर होता है तो 2π/4, है ना। हेक्सागन होता है तो 2π/6। ये जो सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं ये दोनों साइड, है ना, इसके परपेंडिकुलर डालने पे। तो अब ये देखो, ये फाइनाइट लेंथ का वायर हो गया, ये θ1 का काम करेगा, ये θ2 का काम करेगा, π/n, है ना, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इस ट्रायंगल में देखो OPP' की बात करें तो tan π/n, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a/2d, यहाँ से d निकाल लें तो a/2 tan π/n हो गया। तो फार्मूला हम लोग का था μ04πi/d, d की जगह हमने क्या लिख दिया, a/2 tan πn, और θ1 π/n sin π/n प्लस sin π/n 2 sin π/n, और ये 2 tan π/n ऊपर चला जाएगा तो 2 2 4 4 tan π/n sin π/n, 4 4 कट गया, है ना, यहाँ पे 4 था, कट गया। तो ये μ0I/4π tan π/n sin π/n, tan π/n को क्या लिख सकते हो, sin π/n अपॉन cos π/n, तो ये sin π/n मिलकर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर π/n, ये क्या हो गया, cos π/n हो गया। तो b का फार्मूला हमारा आ गया μ0/4πi/a sin π/n cos स्क्वायर π/n। क्लियर होगी बात, है ना, इतना। तो अब ये फार्मूला हमको इम्पोर्टेंट हमारे लिए, है ना, ये फार्मूला आप याद कर लो तो आपका काम बन जाएगा। ये फार्मूला अगर हम याद कर लें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। जैसे देखो इसमें क्या है,
अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है म्यू जीरो अपॉन आई पाई ए साइन स्क्वायर पाई बाई एन कास पाई बाई एन। अब एन 3 रखो तो ट्रायंगल का मिल जाएगा, 4 रखो तो स्क्वायर का मिल जाएगा, 6 रखो तो हेक्सागन का मिल जाएगा, 8 रखो तो ऑक्टागन का मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इसमें एक रख के दिखाते हैं आपको, है ना, एक रख के दिखाते हैं। जैसे एन इज इक्वल टू 3 रख दो तो म्यू जीरो आई अपॉन पाई ए साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। म्यू जीरो आई अपॉन पाई ए हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 3 कितना होगा 3/4। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माने साइन स्क्वायर 60, साइन 60 होता है √3/2। अगर ये √3/2 है तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 और cos पाई बाई 3 cos 60 कितना हो जाएगा हाफ। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 बच गया तो म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए और ये 3 है ऑलरेडी, है ना। अच्छा चूंकि 3 साइड है ना, एक साइड देखो ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए। यही हमारा आंसर आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, यही हमारा आंसर आया था 9 म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए। देखिए 9 म्यू जीरो आई अपॉन 2। इसी तरह से 4 रख लोगे तो ये वाला आंसर मिल जाएगा, 6 रख लोगे तो ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो क्या याद करोगे भाई, साइन स्क्वायर पाई बाई एन अपॉन कास पाई बाई एन म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए, ये आप याद कर लो। बाकी आप कोई भी साइड का पॉलीगन होगा तो बना लोगे, है ना। और एंगल की बात आप समझ ही रहे हो ना, ये ट्रायंगल है, जैसे इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें तो 120 एंगल होता है 2 पाई बाई 3। इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो तो एंगल 90 होता है 2 पाई बाई 4। इसको यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो तो एंगल 2 पाई बाई 6, है ना। तो 2 पाई बाई एन इसीलिए मैंने लिखाया था, और ये आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, फाइनाइट लेंथ वाला हमने फार्मूला लगा दिया। ओके, थैंक यू।